प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अल्लाह ने यहूदियों की कौन सी गलती पर सारी कौम को बंदर बना दिया था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। दोस्तों, यहूदी एक अल्लाह की बहुत बड़ी कौम रही है और एक बहुत पुरानी कौम रही है। इसी के साथ साथ ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नाफरमान कौम थी। अल्लाह ने जिस काम के लिए इस कौम को मना किया, इस कौम ने आखिर वही काम किया और जिस काम का अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया ये वो काम करती नहीं थी। इस जाहिल कौम ने हमेशा ही अल्लाह की नाफरमानियों को अपना शियार बनाया हुआ था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अल्लाह ने आखिर ऐसी कौन सी गलती पर सारे यहूदियों को बंदर बना दिया था। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूं दोस्तों के यहूदियों की जो बस्ती थी वो झील के किनारे थी। इसी वजह से वो खूब मछलियाँ पकड़ा करते थे और शौक से खाया करते थे। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछली नहीं खानी, ऐसे तुम रोज खाओ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हफ्ते के दिन तुम्हें मछली खाने से परहेज करना है। फिर अल्लाह ने इन्हें आजमाइशों में डाल दिया। वो इस तरह से कि हफ्ते वाले दिन सारी मछलियाँ किनारे पर आ जाया करती थीं, जिससे कि अगर कोई चाहे तो हाथ से ही आसानी से मछली को पकड़ सके। पर जिस दिन इन्हें मछली खाने का हुक्म था उस दिन ये लोग सारा दिन जाल लगाकर बैठे रहते थे, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसती थी। और हफ्ते के दिन सारी मछलियाँ किनारे पर आ जाया करती थीं और इन लोगों के सामने मछली छलांगे मारा करती थी। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों को आजमाया। यहूदियों ने हफ्ते वाले दिन जब सारी मछली एक साथ किनारे पर देखी और उन्हें लगा कि इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, तो उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया। और हफ्ते वाले दिन ये लोग रात में जाल लगाकर सारे यहूदी सो गए और जब ये सुबह उठे तो ये सारे नाफरमानों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। ये अल्लाह की नाफरमान कौम ने न जाने कितने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा था। ये इतनी जाहिल कौम थी कि नबियों तक का कत्ल कर दिया करती थी और नबी की लाई हुई दावत को भी झुठला दिया करती थी और मानने से कबूल करने से इनकार कर दिया करती थी। ये यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्लों में से थे और ये यहूदी कौम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल नाम से चली आ रही है। अल्लाह ने इस कौम पर इनकी हिमाकतों की वजह से कई बड़े बड़े अजाब इन पर मुसल्लत किए। ये लोग हफ्ते वाली रात जब जाल लगाकर सोए और जब इन लोगों ने सुबह उठकर देखा तो ये सब लोग बंदर बन चुके थे अल्लाह के अजाब से। फिर ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, आप कुरान मजीद की रोशनी में देख सकते हैं कि ये यहूदियों पर हमेशा ही अल्लाह का कोई ना कोई बड़ा अजाब मुसल्लत हुआ है। इन यहूदियों की गलती पर अल्लाह ने इन पर कई बड़े बड़े अजाब मुसल्लत किए। कहीं इन पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत किया तो कहीं इन पर बहुत बड़े बड़े अजाब मुसल्लत किए। इस कौम को अल्लाह ने हमेशा ही आजमाइशों में रखा और ये कौम पर अल्लाह ने एक फिरौन नाम का बहुत जालिम बादशाह मुसल्लत किया, जिसने इन पर कई बड़े बड़े जुल्म किए, इनको बहुत परेशान किया। फिर ये यहूदियों के पैगंबर मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, उन्होंने इनको फिरौन नाम के जालिम बादशाह से निजात दिलाई। फिर ये लोग फ़िलिस्तीन में जाकर आबाद हो गए।